Hello everyone. This is Ayushi and I am back with psychology lecture series of class 12. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी और आसान बना सकते हैं। तो बेसिकली हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में परेशान होता है, स्ट्रेस का सामना करता है और उसकी परेशानी के कई कारण होते हैं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में कई तरह की तकलीफें आती हैं। उसकी कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी वो अपने कामों पे ध्यान नहीं दे पाता है या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो अपनी जिंदगी आसानी से नहीं जी पाता है। इस चैप्टर में हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस असल में होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके कितने तरीके होते हैं, इसका हमारी शरीर पे या हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और हम स्ट्रेस से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस से डील करने के लिए ये चैप्टर बहुत कारगर हो सकता है और आपकी बहुत मदद कर सकता है अपनी जिंदगी आसानी से जीने में। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि नेचर ऑफ स्ट्रेस। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस किन कारणों की वजह से होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। हमारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें स्ट्रेस देती है। कोई भी तकलीफ या चैलेंज या कोई भी सिचुएशन जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम आगे क्या करें, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली देखिए, हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। कुछ स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपने ये देखा होगा कि रोड क्रॉस करते समय आपको थोड़ी नर्वसनेस होती है। आपके शरीर आपका हार्ट पाउंड करने लगता है, हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाती है या आपको टेंशन होती है कि कहीं रोड पे कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए रोड क्रॉस करते समय जो आपको टेंशन होती है वो स्ट्रेस नहीं होती है, जबकि वो एक अच्छी तरह का स्ट्रेस होता है, यानी कि फील गुड स्ट्रेस, जो आपको मदद करता है अलर्ट रहने में ताकि आप रोड अच्छे से क्रॉस कर पाए किसी भी दुर्घटना को अवॉइड करके। इसीलिए स्ट्रेस दो तरह का होता है। पहला होता है यू स्ट्रेस, जो एक गुड स्ट्रेस होता है, यानी कि ये अच्छा स्ट्रेस होता है जो कि जरूरी होता है हमारी पीक परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि वो हमें प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है और हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस में तब बदल सकता है जब वो स्ट्रेस हमारी बॉडी को असर करे नेगेटिव वे में या हमारी शारीरिक चीजों में दिक्कत लाए, हमारी बॉडी का वियर एंड टियर कर दे। स्ट्रेस की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन organism makes to a stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेस वो व्यवहार होते हैं जो एक इंसान किसी भी सिचुएशन में करता है, जो हमारे शरीर की इक्विलिब्रियम या हमारे शरीर के बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ महसूस होती है और ये वो चीज होती है जिससे हम आसानी से मैनेज नहीं कर पाते या कोप नहीं कर पाते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस जो होता है ये एक लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टाइट, और स्ट्रिंजर यानी कि एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू टाइटन, यानी किसी चीज को कसना। तो ये जो रूट वर्ड्स है जिसका मतलब है टाइट यानी कसा हुआ, ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ खिंचाव महसूस होता है या हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत टेंस्ड होती हैं, हमारी मसल्स हमेशा खिंची हुई रहती हैं, हमें ब्रीदिंग में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हम स्ट्रेस के दौरान महसूस करते हैं। फिर हमें पता चलता है स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। स्ट्रेसर्स वो चीजें होती हैं या वो इवेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को मजबूर करते हैं स्ट्रेस
लेने पर। ये इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे शोर-शराबा, किसी के साथ बुरा रिश्ता या रोज़ की ज़िंदगी में कोई भी दिक्कतें आना। हमारा जो स्ट्रेस के प्रति रिएक्शन होता है, यानी कि हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं स्ट्रेस के प्रति, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। हैंक सेले नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च कहा जाता है क्योंकि स्ट्रेस के रिसर्च में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। इन्होंने स्ट्रेस की डेफिनेशन दी है। He defined stress as the non-specific response of the body to any demand, that is, regardless of the cause of the threat, the individual will respond with the same physiological pattern of reactions. तो इनका कहने का क्या मतलब है कि ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान स्ट्रेस महसूस कर रहा होता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, लेकिन वो जिस प्रकार का बॉडी से अपने रिस्पॉन्स देगा या अपने शरीर से जो रिस्पॉन्स देगा वो सेम होगा हर तरह के स्ट्रेस में। और हर इंसान एक स्ट्रेस के लिए सेम बॉडी का रिस्पॉन्स देगा। इसी थ्योरी को बहुत साइकोलॉजिस्ट ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रेस हर तरह अलग-अलग तरह का रिस्पॉन्स देता है क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग होता है और हर इंसान स्ट्रेस को अपने नज़रिए से देखता है। इसलिए हर स्ट्रेसर या हर स्ट्रेस सेम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसके काउंटर में कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल ऑफ स्ट्रेस दिया गया जिसको लेज़ारस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। He argued that response to a stressful situation depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised by the people. ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर कोई भी परिस्थिति आती है जिसमें हमें स्ट्रेस होता है, तो वो परिस्थिति कितनी स्ट्रेसफुल हो सकती है, ये इंसानों पर डिपेंड करता है। यानी कि इंसान उस स्ट्रेस को कैसे देखता है, कैसे महसूस करता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कोई स्ट्रेस है, जैसे एग्जामिनेशन है। एक बच्चे को एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिससे वो बीमार पड़ गया, उसे बुखार आ गया। लेकिन वही दूसरा बच्चा है, उसे स्ट्रेस तो है लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो इसमें स्ट्रेसर एक ही है, एग्जामिनेशन। लेकिन उसके प्रति जो रिस्पॉन्स दिया गया है, वो 2 बच्चों के द्वारा अलग-अलग तरीके का दिया गया है, क्योंकि उन दोनों बच्चों के सोचने का नज़रिया अलग है। इसी मॉडल को कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल ऑफ स्ट्रेस नाम दिया गया है, जो कहता है कि हमारी एबिलिटी होती है, यानी कि हमारी जितनी क्षमता होती है किसी भी स्ट्रेस से फाइट करने की, वो हमें बताती है कि हम किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते या फाइट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। परंतु अगर आप किसी चीज़ से आसानी से डील कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। इन्होंने कहा है कि स्ट्रेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्टिंग विद their सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, मेकिंग अप्रेजल्स एंड एनकाउंटर्स टू कोप विद द इश्यूज दैट अराइज। ये कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो एक ही बार नहीं होता है। स्ट्रेस कई तरह से हमें देखने को मिलता है और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये चलता रहता है। जितना भी हम अपने वातावरण में लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेस चलता रहता है। स्ट्रेस इज अ डायनेमिक स्टेट व्हिच इज अ डिस्रप्शन इन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है हमारे शरीर का बैलेंस। तो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारे शरीर का बैलेंस बिगाड़ता है और हमारे शरीर को मजबूर करता है कि हम उस होमियोस्टेसिस यानी बैलेंस को दोबारा से स्थापित करें। स्ट्रेस को परसीव करना यानी कि हम जिस प्रकार से स्ट्रेस को देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम किसी चीज को स्ट्रेसफुल देख रहे हैं तो वो हमें स्ट्रेस देगी, नहीं देख रहे हैं तो नहीं देगी। इसके बाद कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल में 2 तरह के अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस बताए हैं, यानी कि हम 2 तरह से स्ट्रेस का सामना करते हैं। पहला है प्राइमरी अप्रेजल। इसकी डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये कहते हैं कि हम किसी भी स्ट्रेस को 3 नजरिए से देखते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। पॉजिटिव यानी कि हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं, वो हमें प्रेरणा देता है। नेगेटिव यानी कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बुरा प्रभाव ला रहा है। न्यूट्रल मतलब वो हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। नेगेटिव इवेंट्स जो होते हैं उनको 3 तरह से देखा जाता है। पहला होता है हार्म, थ्रेट या चैलेंज। हार्म जो होता है वो
वो परसेप्शन होता है जिस स्ट्रेस से पहले ही कई चीजें बिगड़ चुकी हैं या हमारी जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई होती है पास्ट में, तो वो होता है हार्ट। थ्रेट होता है कि हम आने वाले डेंजर से या आने वाले स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं, या आने वाला स्ट्रेस को हम थ्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अब पता है कि अगले महीने हमारा एग्जाम है और अगर हमें उससे स्ट्रेस हो रहा है तो वो हमारा थ्रेट होगा। तीसरा होता है चैलेंज, जो कॉन्फिडेंट होता है, यानी कि ये एक पॉजिटिव चीज होती है जो हमें स्ट्रेस से फाइट करने की प्रेरणा देती है और हमें उससे जीतने की क्षमता देती है। दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी अप्रेजल। इसमें बताते हैं कि अगर हमें किसी चीज से स्ट्रेस हो रहा होता है तो हम सेकेंडरी अप्रेजल करेंगे, यानी कि हम अपनी क्षमताओं का और हमारे पास क्या-क्या रिसोर्सेज हैं उनको देखेंगे और ये सोचेंगे कि क्या वो हमारे लिए इनफ है अपने हार्म, थ्रेट या चैलेंज से फाइट करने के लिए या नहीं इनफ है। अगर किसी इंसान के पास इनफ रिसोर्सेज है या इनफ क्षमता है, तो उसे स्ट्रेस कम महसूस होगा और अगर उसके पास ये चीज़ें कम है, तो उसे ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा। ये जो रिसोर्सेज है, ये मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, यानी शरीर या हम बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलेचर है। पर्सनल हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है। सोशल हो सकता है, यानी कि हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मॉनेटरी पैसे बहुत हैं। तो ये सब चीजें हमें स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अप्रेजल किन किन चीजों के द्वारा प्रभावित होता है। पहला है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि अगर हम किसी स्ट्रेस को पहले झेल चुके हैं तो वो हमें कम स्ट्रेस देगा। कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि हम स्ट्रेस को कितना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उससे पता चलता है कि हम स्ट्रेस को कितना ज्यादा और कितने कम स्तर पे देखेंगे। अगर स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से तो हमें कम स्ट्रेस महसूस होगा। तीसरा है अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास अगर ज़रूरत जितने रिसोर्सेज हैं, तो हमें स्ट्रेस कम महसूस होगा और अगर नहीं है, तो हमें स्ट्रेस ज़्यादा महसूस होगा। फिर हमें पता चलता है स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज के बारे में, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ से स्ट्रेस होती है, परेशानी होती है, तो हम किस तरह से उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं या उसके प्रति व्यवहार करते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी शारीरिक रिस्पॉन्स किस तरह की होती है। इसमें बताया कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये कहते हैं कि जब हमें कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिलती है, कोई भी स्ट्रेस से रिलेटेड परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, वो दो रास्तों से स्ट्रेस से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। पहला होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, जिसमें हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो उसमें कैटेकोलामाइन्स यानी कि एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन नाम के हॉर्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दो तरह के रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फाइट यानी वहां से भाग जाना, फाइट यानी उससे लड़ना, और दूसरा फ्लाइट यानी वहां से भाग जाना। दूसरा जो पाथवे होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जो दिमाग का ही एक हिस्सा होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सेक्रीट करता है, जो हमें एनर्जी देता है उस स्ट्रेस से लड़ने की। दूसरा बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है, जो दो तरीके का होता है, या तो फाइट यानी कि कन्फ्रंटेटिव एक्शन, यानी कि हम स्ट्रेस का सामना करके उससे लड़ते हैं। दूसरा है फ्लाइट यानी विथड्रॉ यानी कि हम स्ट्रेस को इग्नोर करके उससे भागना चाहते हैं। तीसरा होता है इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी कि हम जो भी फील करते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो इमोशनल रिस्पॉन्स के अंडर आती हैं। हमारा जो स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव इमोशंस को प्रोड्यूस करता है, जैसे डर, घबराहट, गुस्सा, डिप्रेशन यानी और डिनायल भी, यानी कि हम चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो ये कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। चौथा है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, यानी कि स्ट्रेस आने के बाद हम चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारी सोच अजीब सी हो जाती है, कभी कभी सेम चीज बार बार सोचने लगते हैं, कभी कभी हम सोच ही नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं अगर हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़े तो।
फिर वेरिएशंस इन स्ट्रेस हमें ये बताता है कि हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस देखने का तरीका है या स्ट्रेस महसूस हमें किन-किन चीज़ों की वजह से होता है। पहला है इंटेंसिटी, यानी कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो हमें स्ट्रेस ज़्यादा महसूस होगा, कम है तो कम होगा। ड्यूरेशन, यानी कि अगर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक के लिए है तो वो हमें ज़्यादा प्रभावित करेगा, कम समय के लिए है तो कम प्रभावित करेगा। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि अगर स्ट्रेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई चीज़ों से मिलकर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही होती है, तो वो हमें ज़्यादा प्रभावित करेगा, और अगर वो सिंपल है, तो हम उससे आसानी से डील कर सकते हैं। चौथा है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अगर हम स्ट्रेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें ये स्ट्रेस होने वाला है, तो वो हमें मैनेज करने में आसानी होती है, और अगर हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं और वो अचानक से हमारे सामने आता है, तो हमें उससे डील करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम जानेंगे साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें परेशानी हो रही है या हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। इसमें 3 तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं। पहला है फिज़िकल, यानी हमारे शारीरिक सिम्पटम्स जो होते हैं। शारीरिक सिम्पटम्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी हमारे शरीर की कोई भी अ, अलग चीज़ जो हमें महसूस हो रही होती है, वो स्ट्रेस को जता सकती है। जैसे सर दर्द, पीठ पे दर्द, पेट में प्रॉब्लम या और भी कोई भी शारीरिक बीमारी होती है, तो वो स्ट्रेस की तरफ इशारा कर रही होती है। दूसरा होता है इमोशनल, यानी कि हमारी भावनाएँ। अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन है या हम को क्रोधित हो रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें स्ट्रेस महसूस हो रहा है। तीसरा है बिहेवियरल, यानी कि जब हमें स्ट्रेस महसूस होता है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन हमारे स्लीपिंग पैटर्न, यानी सोने में दिक्कतें हो सकती हैं, खाने में दिक्कतें हो सकती हैं, अपनी नॉर्मल डे टू डे चीज़ें जो होती हैं, उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि मेबी हम स्ट्रेस का सामना कर रहे होंगे। अगला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, यानी कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें बताता है कि फिजिकल स्ट्रेस वो होते हैं जो हमारे शरीर में चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं या हम अच्छे से खाना नहीं खाते या हमें कोई चोट लग जाती है या हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में दिक्कतें लाती हैं जो हमें स्ट्रेस देती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, यानी कि हमारे वातावरण में जो भी चीजें हो रही हैं जिनसे हमें स्ट्रेस महसूस होता है, उन्हें हम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये चीजें जो होती हैं ये अनअवॉइडेबल होती है, यानी कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। जैसे एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज, शोर शराबा, गर्मी, ठंडी, ये सारी चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं। कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कैटास्ट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि वो डिजास्टर्स होते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे आग, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब चीजें। ये भी हमें बहुत स्ट्रेस देती हैं। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये उस प्रकार का स्ट्रेस होता है जो हमारे दिमाग में होता है। ये हमारे पर्सनल होते हैं, यूनिक होते हैं, मतलब हर इंसान को ये अलग-अलग तरीके से महसूस हो सकते हैं। और ये जो स्ट्रेस होते हैं, ये हमें अंदरूनी चीज़ों से होते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस 4 वजहों से हो सकता है। पहला होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब अगर हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, तो उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अगर हमें समाज में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो, नीचे दिखाया जा रहा हो, उससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। इंटरपर्सनल हर्ट, यानी अगर हम किसी बुरे रिश्ते में फँसे हुए हैं, तो उससे हो सकता है। अगर हमें स्कूल में कम मार्क्स मिले हैं, तो उससे भी हमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमें 2 चीज़ों के बीच में चुनाव करना होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 11th में आपको मैथ्स चूज़ करनी है या ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करनी है। इन दोनों नीड्स, यानी ज़रूरत के बीच अगर आपको चुनाव करना होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस महसूस होता है।
तीसरा है इंटरनल प्रेशर। इसका मतलब होता है जब हम खुद से बहुत उम्मीदें जताने लगते हैं या खुद से बहुत उम्मीद करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें खुद से बहुत बीमारी हो रही है या हमें खुद से बहुत उम्मीदें होने लगती हैं। इसीलिए हमें इससे स्ट्रेस महसूस होता है। चौथा होता है सोशल प्रेशर, जिसका मतलब होता है अगर हमारा समाज हमसे बहुत उम्मीदें रखने लगता है, उससे भी हमें स्ट्रेस महसूस होता है। तीसरा तरह का स्ट्रेस होता है सोशल स्ट्रेस, जिसका मतलब होता है हमारे समाज में अगर कोई चीजें हो रही होती हैं या हमें दूसरों की वजह से स्ट्रेस महसूस होता है, तो वो सामाजिक स्ट्रेस के अंदर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसी की डेथ हो सकती है, रिश्ते खराब होना या नेबर्स से प्रॉब्लम होना, उसे हम सोशल स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में। हमें 3 तरह के सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है लाइफ इवेंट्स, मतलब हमारी जो आम तौर की ज़िंदगी होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन आता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अचानक का हो या थोड़े दिन का हो, ये हमें स्ट्रेस देता है। हमारे जीवन के जो बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, वो हमारे रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमें स्ट्रेस देते हैं। अगर हमारे लाइफ इवेंट्स अनप्लैन्ड हो, यानी हम उसे प्लान नहीं कर रहे हैं या वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अचानक से आ जाते हैं, तो उनसे निपटना और मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है हैज़ल्स, यानी कि जो चीज़ हम डे टू डे लाइफ में देख रहे होते हैं या डेली लाइफ में जो हमारी चीज़ें हो रही होती हैं जिनकी वज़ह से हमें स्ट्रेस होता है, उसे हम हैज़ल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी बहुत ही शोरगुल वाले वातावरण में रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत लड़ाई-झगड़े करने वाले हैं, हमें अक्सर कर बिजली या पानी की दिक्कतें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो डेली हम रोज़ाना ज़िंदगी में महसूस करते हैं, उन्हें हम हैज़ल्स कहते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर हाउसवाइफ्स एक्सपीरियंस करती हैं, क्योंकि वो घर सँभालती हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो हैज़ल्स होते हैं, ये इंसान के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, डेवास्टेटिंग हो सकते हैं, बिना किसी के जाने हुए कि वो इंसान ये स्ट्रेस महसूस कर रहा होता है। तीसरा सोर्स होता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाती है, बहुत ट्रॉमा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से, तो वो हमें स्ट्रेस देता है। जैसे आग लगना, ट्रेन या रोड से एक्सीडेंट होना, चोरी होना, भूकंप आना, सुनामी, बाढ़, सूखा, कुछ भी जो बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, तो उसे हम ट्रॉमेटिक इवेंट कहते हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी इसके जो हमें नतीजे देखने को मिलते हैं, ये कुछ समय के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। कभी-कभी ये घबराहट होती है या फ्लैशबैक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अभी लेटेस्ट किसी की डेथ देखी अपनी फैमिली में, तो आने वाले 4-5 साल के बाद हमें वो चीज़ें एकदम से फ्लैशबैक होती हैं, अपने दिमाग में याद आने लगती हैं। तो उससे हमें स्ट्रेस होता है। सपनों में हमें ये चीज़ आती है या हम बार-बार इसके बारे में सोचते रहते हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट्स को मेज़र करने के लिए एक स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स का स्केल बनाया था होल्म्स एंड राय ने। इसी स्केल को मानते हुए इंडिया में इसका अडैप्टेशन सिंह कॉरन कौर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इस स्केल का नाम था प्रिज़म्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स स्केल। इसमें ये सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनायर होता है, यानी कि इंसान से खुद के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें 51 लाइफ चेंजेस होते हैं या 51 जिंदगी में परिवर्तन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, जो भी इंसान ने महसूस किए हों अपनी जिंदगी में। हर जिंदगी के इवेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है उसके सीरियसनेस की लेवल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के स्पाउस की, यानी कि किसी के पति या पत्नी की डेथ हो जाती है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 95, क्योंकि ये बहुत सीवियर स्ट्रेस होता है। और अगर किसी को बहुत बीमारी है या चोट लगी है, तो इस स्ट्रेस को 56 न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया गया है, जो कि किसी की डेथ से कम होता है। ये बोला गया है कि मीन नंबर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, मतलब एक इंसान के द्वारा कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस किया गया हो, उसका जो मीन है वो 2 है। यानी कि
हम पूरी जिंदगी में 2 ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके हम ना तो फिजिकल कोई रिस्पॉन्स दिखाएं, ना कोई मेंटल इलनेस दिखाएं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लाइफ इवेंट के एंजाइटी या स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एज, यानी कि किस उम्र पे आपको वो स्ट्रेस महसूस हुआ, उस वो कितनी देर तक महसूस हुआ या उसका कितना ड्यूरेशन था, आपको उस स्ट्रेस के दौरान कितना सोशल सपोर्ट या सामाजिक सपोर्ट मिला। ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं कि हमें स्ट्रेस कितने स्तर तक हो सकता है। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक 1, जिसमें हमने स्ट्रेस के बारे में जाना, स्ट्रेस के सोर्सेस के बारे में जाना, स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में जाना और स्ट्रेस के क्या मेजर हैं उसके बारे में जाना। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।